गुड मॉर्निंग किड्स। कल हमने ईवीएस में अपना चैप्टर 3 अ डे विद नंदू शुरू किया था और थोड़ा हमने इसके बारे में जाना था। नंदू कौन है, नंदू चैप्टर में किसके लिए नाम यूज़ किया गया है और नंदू के बारे में हम और इस चैप्टर में क्या क्या फैक्ट्स सीखेंगे, क्या क्या फैक्ट्स सीखने वाले हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं और जानते हैं नंदू की कहानी के बारे में, नंदू की स्टोरी के बारे में। क्या है नंदू की स्टोरी, क्या है नंदू की कहानी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग दी हुई है नंदू वेक्स अप। नंदू वॉक अप एंड ओपन्ड हीज आइज फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। नंदू सोकर उठा और कुछ सेकंड्स के लिए वो एकदम चौंक गया। वो ये नहीं जान पाया कि वो कहाँ है। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्रंक्स। उसे ऐसा लगा कि वो किसी जंगल के आसपास है और किसी ग्रे कलर के ट्री के ट्रंक के पास लेटा हुआ है। He blinked his eyes and looked around. Oh, there was अम्मा। उसने अपनी आँखों को ब्लिंक किया और आसपास देखा और एकदम एक निश्चित भरे स्वर में, आवाज़ में उसने कहा, ओह देयर वॉज अम्मा। वो अम्मा थी जहाँ वो लेटा हुआ था। वो कौन थी? उसकी अम्मा थी, जिसे वो किसी ट्री का ट्रंक समझ रहा था। The grey forest that he had imagined he was in was actually the leg and trunks of his family members. जिन ग्रे फॉरेस्ट दैट ही इमेजिन, जिस चीज़ को उसने ये इमेजिन किया कि वो एक ग्रे फॉरेस्ट है, वो एक्चुअली में उसके फैमिली मेम्बर्स की लेग्स, टांगे थी। द सन वॉज ओवर हेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। सूरज जो था वो सर पर आ गया था और गर्म हो रहा था। नानी माँ ट्रम्पेटेड मेड अ लाउड साउंड। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। तो नानी माँ ने एकदम एक लाउड साउंड किया, जिस तरह हाथी एलिफेंट साउंड करते हैं उस तरह उन्होंने ज़ोर से आवाज़ की, साउंड किया। नानी माँ जो है वो सबसे ओल्डेस्ट थी एलिफेंट्स के इस ग्रुप में। बच्चों, नानी माँ आपको पता होगा, नानी माँ हम किसे कहते हैं? नानी माँ हम अपनी मदर को कहते हैं, यानी अपनी मम्मी की मम्मी को हम नानी माँ कहते हैं। तो जो नंदू का जो ग्रुप था, उसकी जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थी वो कौन थी? उसकी नानी माँ थी। She started moving towards the jungle. The other female elephants saw her and started to follow her. Nandu also went with them. फिर उन्होंने आवाज़ करने के बाद, एक तेज़ आवाज़ करने के बाद, तेज़ साउंड करने के बाद उन्होंने स्टार्टेड कर दिया मूव करना, किस तरफ? जंगल की तरफ। और अदर फीमेल एलिफेंट्स, जो ग्रुप में दूसरी फीमेल एलिफेंट्स थी, उन्होंने भी नानी माँ को देखकर उनको फॉलो करना, यानी उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम। नंदू भी उनके साथ गया। When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. जब वो जंगल में पहुँचे तो ग्रुप के जो मेंबर थे उन्होंने फैलना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट। एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होकर अलग हो गए वो। और ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। और अपनी पसंद की लीव्स एंड ट्विग्स यानी पत्तियां और टहनियों को खाने के लिए चले गए। जिस जिस पेड़ की टहनी या पत्तियां वो खाना चाहते थे, उस तरफ ही वो अपने ग्रुप से अलग होकर, स्प्रेड होकर चले गए। आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव टूवार्ड्स द रिवर
खाने के बाद वो रिवर की तरफ गए। द बेबी एलिफेंट्स enjoyed प्लेइंग इन द वाटर। जो छोटे बेबी थे एलिफेंट्स के, वो उन्होंने पानी में खेलने को बहुत इन्जॉय किया। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। जो मदर्स थीं वो ले डाउन हो गई यानी लेट गई, कहाँ पर? वाटर में, एंड मड पानी, और मड कीचड़ में, जो रिवर के बैंक पे थी यानी रिवर के किनारे पर थी। देखिए कुछ फैक्ट्स एलिफेंट के बारे में यहाँ दिए गए हैं। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे? क्या आप जानते हैं एक एलिफेंट एक दिन में कितनी लीव्स खाता है? 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा। ज़रा आप सोचिए बच्चों अपने बारे में, आप कितना फूड एक दिन में खा जाते होंगे, कितना फूड एक दिन में खाते होंगे, और एलिफेंट के बारे में सोचिए। एलिफेंट एक दिन में 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स यानी पत्तियां और टहनियाँ खाता है। एलिफेंट्स डोंट रेस्ट वेरी मच। और हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स इन अ डे। वो केवल 2 से 4 आवर्स, 4 घंटे ही दिन में सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। एलिफेंट्स को खेलना पसंद है मड एंड वाटर के साथ। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। कीचड़ जो है, मड जो है, उनकी स्किन को कूल रखती है, ठंडा रखती है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। और उनके जो बड़े कान हैं वो उनके लिए फ़ैन का काम करते हैं, पंखे का काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्व्स कूल। और एलिफेंट्स जो है उन बड़े कानों को, बड़े ईयर्स को फ्लैप करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। किस लिए? ताकि वो उनको उससे हवा मिले और गर्मी से थोड़ी राहत मिले, अपने आप को वो कूल रख सकें, ठंडा रख सकें। तो बच्चों आज ईवीएस में जो भी आपने सुना इस चैप्टर के बारे में, उसको आप वीडियो चलाकर बार बार ध्यान से सुने। और इसके बाद पीपीटी में जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। थैंक यू बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे।